हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि सिंगर कैसे बनते हैं। दोस्तों सिंगर बनने की संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा कि आपको दोबारा सर्च करना पड़ेगा कि सिंगर के बारे में, कि सिंगर कैसे बनते हैं, क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि सिंगर का कितना पैसा लगता है सिंगर बनने में। उसके बाद दोस्तों सिंगर को कहाँ जाना पड़ता है, सिंगर को कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे मतलब किससे किनसे मिलना पड़ता है, कहाँ कहाँ पर उनको पैसा देना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों सिंगर की मेन बात आती है। दोस्तों सिंगर तो बन गए आप, मान लो ठीक है गाना गा दिए, पर आपकी कमाई कैसे होगी। दोस्तों सिंगर की अर्निंग कैसी होती है, सबसे बड़ा बात ये होता है दोस्तों कि सिंगर की अर्निंग कैसी होती है, जिसको हम बताने वाले हैं। ऐसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन भी सारे कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि सिंगर, पहली बात करते हैं कि सिंगर बनने में दोस्तों सिंगर बनने में आपका पैसा लगता है या किसका लगता है, किसका नहीं लगता है, और या आपका नहीं लगता है तो फिर कौन लगाता है पैसा। इस वीडियो को हम इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम पर कि शुरू में अगर आप सिंगर में आप अगर कोई एक गाना नहीं गाए हैं, कोई भी अभी तक सॉन्ग नहीं गाए हैं दोस्तों, तो अगर आप जो है अगर गाते हैं, गाने के लिए जाते हैं अगर आप स्टूडियो में, तो सबसे पहले आपको क्या होता है ना कि आपको पैसा देना पड़ता है हर चीज का। अगर कोई राइटर है, अगर आप सॉन्ग को लिखा है आपके सॉन्ग का, तो उस राइटर का पैसा को आप देना पड़ेगा, मतलब आप उस राइटर को पैसा देंगे, ठीक है। म्यूजिक बनेगा, उसका म्यूजिक का खर्चा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझते हैं म्यूजिक देना पड़ेगा, आपको राइटर को देना पड़ेगा, उसको जिसका स्टूडियो है, अगर स्टूडियो अलग सा है तो स्टूडियो वालों का भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और जो अच्छे ब्रांड वाले चैनल हैं जो दोस्तों, अगर उस चैनल से अगर आप अपने वीडियो को पब्लिश करवाएंगे तो चैनल वाले भी पैसा लेते हैं। अगर इधर उधर के चैनल से अगर आप अपलोड करवाएंगे अपने वीडियो को, तो हो सकता है आपका चैनल, आपका वीडियो फ्री में अपलोड किया जाए। दोस्तों तो इतना बात हो गया कि पैसा कहाँ लगता है। तो दोस्तों सबसे मेन बात है कि दोस्तों पैसा तो सिंगर का ही लगता है। अगर आप, लेकिन बात करते हैं यार, अगर सब मतलब अगर सिंगर का पैसा लगता है तो सिंगर की कमाई कैसी होती है, ये बात बहुत अजब है ना। तो चलिए इसको हम बताते हैं दोस्तों कि सिंगर की कमाई कैसी होती है। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा और कितना पैसा कौन लेता है, मतलब कहाँ पर कितना टोटली कितना खर्चा पड़ता है, कितना सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि सिंगर की कमाई कैसी होती है। दोस्तों सिंगर की कमाई कैसी होती है इसको हम बता रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गाना गाया, ठीक है, अगर आपने कोई गाना गाया, अगर वो वायरल हो गया, ठीक है, वायरल हो गया, अगर आपकी थोड़ा पहचान बन गई, मतलब अगर सिंगर अगर गाना कोई गाता है, अगर उसके बाद अगर वीडियो अगर वायरल हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तो वायरल हो गए तो आपको बहुत सारे लोग जानने लगेंगे, ठीक है। आपके काफी व्यूज अच्छे खासे अगर यूट्यूब पर आ जाते हैं। आजकल सिंगिंग जो है ना यूट्यूब के ही माध्यम से तो चल ही रहे, कैसे तो वैसे तो आजकल देखिए संबंध है यूट्यूब के माध्यम से हो रहे हैं। और तरह तरह के एप्लीकेशंस जो होते हैं, तरह तरह के जो है बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, इन सब में जो है आपका सॉन्ग प्ले किया जाता है, आपके सॉन्ग को दिखाया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप पॉपुलर हो गए, मतलब अगर हल्के फुल्के अगर थोड़ा बहुत आप चल रहे हैं, फिर भी आपको थोड़े बहुत कम पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप पॉपुलर हो गए तो दोस्तों आप इतना भी कमा लेंगे ना, इतना पैसा सिंगर में कमा लेंगे आप तो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है सिंगर की, बहुत पता नहीं यार कितना बताएं आपको, मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत इतना कि जितना आप कमा सको अगर आप एक पॉपुलर सिंगर, एक बढ़िया एक गुड अच्छा सिंगर बन गए तो दोस्तों क्या होता है, सिंगर को कौन पैसा देता है हम बताते हैं दोस्तों। सिंगर दो तरीके से कमाते हैं दोस्तों, सिंगर दो तरीके से कमाते हैं। पहले देखिए कौन सा तरीका है दोस्तों। पहला ये है कि आप जब सिंगिंग करते हैं, अगर आप एक पॉपुलर बन गए हैं, अगर आप एक पॉपुलर सिंगर बन गए हैं दोस्तों, तो आपको क्या होता है कि एक मतलब होता क्या है, एक डायरेक्टर बन जाता है, मतलब एक डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे मार्केट में डायरेक्टर हैं। जैसे तो मार्केटिंग म्यूजिक के मतलब मार्केटिंग में जो है बहुत सारे डायरेक्टर हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो आपसे गाना गवाएंगे, ठीक है, आपसे गाना आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपसे गवाएंगे गाना, ठीक है। अगर आप पॉपुलर हो गए हैं तो, अगर आप पॉपुलर नहीं हुए हैं तो आपको कोई जानता भी नहीं है, आप खुद जाएंगे कि हमको भाई ये गाना गाना है, तो आपको खुद पैसा देना पड़ेगा। म्यूजिक डायरेक्टर भी लेगा, राइटर भी लेगा, स्टूडियो वाला भी लेगा, तो सब लोग आपसे पैसे लेंगे और मिलेगा आपको कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इतना
बात समझिए, अगर आपका मान लो वीडियो काफ़ी व्यूज आ जाते हैं, अगर 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज आ जाते हैं आपके अगर वीडियो पे आपके, तो हो सकता है कंपनी आपको कुछ पैसे दे, वो भी ज़्यादा पैसे नहीं देगी, ठीक है। तो क्योंकि आप नए रहेंगे ना, तो अधिकतर नए लोगों को पैसा ना नहीं देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी ना इतने छोटे छोटे सिंगर जब जाते हैं ना तो उनके साथ यही होता है। अगर आप पॉपुलर हो गए, ठीक है, थोड़ा सा व्यूज आ गए हैं, तो आप क्या होगा कि आपको थोड़े कम पैसे लगेंगे। कंपनी क्या करेगी, आपसे कम पैसे लेगी, जिसे मतलब कंपनी कौन होती है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हो गया ना, म्यूजिक डायरेक्टर राइटर, ये सबको मिलाकर एक म्यूजिक कंपनी बनती है, ठीक है। तो मतलब क्या हो कि कंपनी क्या होता है कि कंपनी का एक मैनेजर होता है, वही सॉन्ग को गवाता है, ठीक है। तो आपसे कम पैसे कम लिया जाएगा, आपसे पैसे कम लिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, अब आप धीरे धीरे और पॉपुलर होते जाएंगे तो आप डिमांड करने लगते हैं कि भैया हम इतना पैसा लेंगे तब गाना गाएंगे। दोस्तों अगर आप कंपनी वाला कोई आपको कॉल करके बुलाता है कि हम आपसे आपके मतलब आपसे एक गाना मुझे रिकॉर्ड करवाना है, तो आप डिमांड करते हैं भैया कि 20,000 लेंगे, 40,000 लेंगे नॉर्मली, अगर आप नए नए अगर पॉपुलर हो रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद तो भैया कितना भी मांग कर लो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितना भी आप मांग कर सकते हो उतना कर लो। आपके पॉपुलर के ऊपर, आपके पब्लिसिटी के ऊपर है कि कितना आप फेमस हैं, कितना आपको लोग जानते हैं, आपके गाने पर कितना व्यूज आते हैं। अगर जाहिर बात है अगर व्यूज आएंगे आपके गाने पे तभी कंपनी आपसे गाना गवाएगी, वरना नहीं गवाएगी, क्योंकि अगर व्यूज नहीं आएंगे यूट्यूब पे तो उनकी अर्निंग कैसी होगी। तो बात ऐसी है। तो अगर आपका कुल मिला के है, अगर आप पॉपुलर हो गए, आपकी किस्मत अच्छी है और आपका मेहनत भी अच्छा है, अच्छे से आप काम भी कर रहे हैं मन लगा के, तो हो सकता है आप पॉपुलर हो गए। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की, और जब तक आप पॉपुलर नहीं होते हैं तब तक पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पैसा क्या होता है कि आप डिमांड करेंगे कि भैया हमको इतना पैसे चाहिए, तब हम गाएंगे आपके लिए एक सॉन्ग, और आप गा करके उस सॉन्ग को दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे आप कंपनी में तो स्टूडियो वाला आपसे गवाएगा सॉन्ग को, और 1-2-3 घंटे लगता है सॉन्ग गवाने में, क्योंकि आप जब इतने महंगे महंगे सॉन्ग जब बनते हैं ना, तो एक बार नहीं, एक एक वॉइस को 2-3 बार इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें जो फाइनली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 2-3 घंटे में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी आप डिमांड कर सकते हो कर दो। अगर कंपनी वाले को अच्छा मतलब आपका डील अगर हुआ मंजूर तो आपसे गवाएगा, वरना नहीं गवाएगा। तो दोस्तों इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है स्टेज शो। दोस्तों स्टेज शो करने पे जैसे क्या होता है, फंक्शन होते हैं, वहाँ पर सिंगर लोग स्टेज शो करते हैं, ठीक है। तो स्टेज शो का पैसा कितना लेते हैं दोस्तों, कम से कम वहाँ से अगर पॉपुलर सिंगर हैं तो 5 से 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए एक दिन का ये सिंगर लोग लेते हैं, ठीक है। अगर आप नए सिंगर हो फिर भी नए सिंगर 50,000 60,000 तो नए स्टार्टिंग से ही लेते हैं, और अगर आप थोड़े से पॉपुलर हो गए तो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख तक भी लेते हैं, ठीक है। ये हो गए सिंगर की कमाई। दोस्तों अब आपको जाना कहाँ पड़ेगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई यही सब यहाँ सब अधिकतर स्टूडियो हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अगर आप स्टूडियो में जाना है, जैसे तो सिंगर क्या होता है ना कि जो हिंदी सिंगर होते हैं और एक भोजपुरी सिंगर होते हैं, ऐसे तरह तरह के क्या होते हैं, हिंदी सिंगर, भोजपुरी सिंगर, हरियाणवी सिंगर, तो तरह तरह के अलग अलग भाषाओं के सिंगर होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर तो भोजपुरी सिंगर के बारे में पहले बताते हैं दोस्तों। भोजपुरी सिंगर तो इतना आसान है ना कि यहाँ पर 3,000 रुपये अगर खर्चा किया होगा ना, 3,000 4,000 रुपये में आप एक गाना को गा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट ज़्यादा करोगे तो हम इस भोजपुरी सॉन्ग का अलग वीडियो बनाएंगे और हिंदी सॉन्ग का अलग वीडियो बनाएंगे कि दोस्तों कैसे कैसे सिंगर कौन मतलब हिंदी सिंगर और भोजपुरी सिंगर का अलग अलग वीडियो बना देंगे कि कैसे ये सब सिंगर कहाँ जाते हैं, कहाँ हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, भोजपुरी की कहाँ होती है, ये सारे कुछ हम बता देंगे, ठीक है। तो जैसे मतलब भोजपुरी की पहले बात करते हैं तो दोस्तों भोजपुरी थोड़ा छोटे इंडस्ट्री है, हिंदी हाई लेवल की इंडस्ट्री है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पर 3,000 4,000 रुपये में नॉर्मली अगर कोई से सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कहीं हाई प्रोफेशनल अगर म्यूजिक डायरेक्टर हाई प्रोफेशनल अगर राइटर से सॉन्ग लिखवाते हैं तो आपको टोटली एक सॉन्ग का 10,000 रुपये खर्चा पड़ जाता है ऑडियो सॉन्ग का, ठीक है दोस्तों। आप एक गाना गा सकते हैं 10,000 रुपये में बढ़िया राइटर से, जो कि आज मतलब इस टाइम के फेमस राइटर और फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों कमाई की तो मैंने बता दिया कि कैसे कमाई होती है, सिंगिंग का बता दिया दोस्तों। अब रहती है कि आवाज़ आप मतलब आप क्या आप सिंगर बनने के योग्य हैं या नहीं है, ठीक है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों क्या होता है देखिए, अगर आप क्या है अगर कोई भी सिंगर बनना चाह रहा है तो सिंगर बनने वाला क्या होता है, तुतलाना नहीं चाहिए। पहली बात है तुतलाना नहीं चाहिए, अगर जो तुतला रहा है वो सिंगर नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे मतलब कोच होता है ना, और बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा भी है, जिसे क्या होता है ना कि वो कुछ वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं ना, मतलब कुछ वर्ड बोलते हैं कुछ और निकलता है कुछ और। जैसे हमारे एक गाँव के
एक लड़के हैं ना, अभी उनका क्या हो ना, जब पूरी बोलते हैं ना तो पूरी ही निकलता है उनके मुंह से। जैसे मतलब अजीब ऐसे ऐसे क्या है ना, उन कई सारे वर्ड नहीं बोल सकते हैं, मतलब उनको कितना भी प्रयास कर लो नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सिंगिंग बनने का। दोस्तों आपको क्लियर बोलना आता हो, ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी पतली हो, मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए। अब इतना भी यार नहीं यार, मतलब कि मतलब नॉर्मली अगर हो तब भी चल जाएगा, लेकिन मोटा मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि मोटा मतलब हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा, मतलब ताकि समझ में आया चाहिए। मतलब अगर आप कोई एक रिकॉर्डिंग आप खुद से अगर मोबाइल से गाना गाते हो, गा के अगर आप किसी और को सुनाते हो तो गाना सामने वाला सुन ले, अगर वो समझ जाएगा कि आप क्या क्या वर्ड गाए हैं एक एक अक्षर, तो समझ लो कि आप एक सिंगर बनने के योग्य हैं, ठीक है। और रही बात आवाज़ की, तो यार जब इतनी यार यहाँ पर ना इतने महंगे महंगे यहाँ पर स्टूडियो में यहाँ पर मतलब कंप्यूटर और साउंड कार्ड सब लगे होते हैं, म्यूजिक पूरा सब कुछ सेटअप होता है ना, कि यहाँ पर आपकी आवाज़ को ना इतना मतलब सुरीली बना देंगे, म्यूजिक में कन्वर्ट कर देंगे ना यार, कि मतलब आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपकी ही आवाज़ है, आप खुद नहीं सोच सकते हैं यार। बस आप अच्छे स्टूडियो में जाएँ। तो अगर आप कमेंट करेंगे ना तो अगले वीडियो में हम ना आपको स्टूडियो में कैसे सारे स्टूडियो का पूरा एकदम लोकेशन बताएंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे कौन सा स्टूडियो बेस्ट है, कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन आप दोस्तों पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बताएंगे उसको। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मतलब सिंगर जो बनते हैं, तो दोस्तों सिंगर पहले खुद पैसा लगाता है, उसके बाद दोस्तों सिंगिंग उसका जो है आपको सिंगर खुद पैसा लगाता है, बाद में उसको पैसा मिलता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको जानकारियाँ नहीं होती है और उन्हें ठग लिया जाता है। देखिए भाई, जानकारियाँ नहीं होती है और उन्हें ठग लिया जाता है और पैसे बर्बाद होते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख खर्चे कर देते हैं सिंगर बनने के चक्कर में, और अंत में क्या होता है, लूट के चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे बड़ी है आपका थोड़ा सा माइंड। अगर आप बाहर अगर जा रहे हैं तो आप कोई अपने साथ या तो माइंडेड दिमाग वाला अगर कोई अगर लेके जाओ अपने साथ, या फिर खुद माइंडेड हो तो क्या बात है, कुछ अलग ही बात है, ठीक है। तो आप ये बात बहुत ध्यान से देखना कि मार्केट जो म्यूजिक कंपनी है ना, वहां पर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे, आपको कॉपीराइट क्लेम वाला जो है म्यूजिक दे करके आपको सॉन्ग को गवा देते हैं। ऐसा भी बहुत ट्रेंडिंग चला है, मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा है, सुनने को कई बार मिला है, ठीक है। तो मतलब आपसे कॉपीराइट क्लेम वाला म्यूजिक दे के आपसे सॉन्ग गवा देंगे और अपलोड कर देंगे, और आप चले आएंगे तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उसको आप डिलीट कर देते हैं और आपका पैसा फंस गया। आप क्या करेंगे, किससे बोलेंगे, क्या है, कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप जब भी जाइए थोड़ा सा होशियारी से रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड का तो कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया में यहाँ ना फ्रॉड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सिंगर बनने में बहुत मदद मिली होगी दोस्तों, कि आप अगर सिंगर बनने की सोच भी रहे होंगे तो पता चल जाएगा कि सिंगर कैसे कमाते हैं, कैसे सिंगर की अर्निंग होती है और सिंगर का पैसा कितना लगता है। दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक बात नहीं बताई थी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हिंदी सिंगर आप बनने को सोच रहे हैं तो दोस्तों हिंदी सिंगर थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा हाई लेवल का है, तो दोस्तों इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पर समझो एक सॉन्ग को बनाने में काफ़ी लाखों रुपये का खर्चा आ जाता है दोस्तों, एक सॉन्ग क्रिएट करने में। नॉर्मली बता रहे हैं, अगर आप स्टैंडर्ड में अगर वीडियो सहित अगर बना रहे हैं, इस सब ऑडियो का बता रहे हैं, अगर वीडियो सहित अगर बता रहे हैं तो आपके ऊपर रहता है। क्या है कि सॉन्ग में तरह तरह के जो लोकेशन होता है ना, लोकेशन का भी पैसा लगता है दोस्तों। अगर आप अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, आप सॉन्ग बनाएं, सॉन्ग का वीडियो बनाएं, तो वीडियो में क्या होता है कि जो लोकेशन होता है ना, आप जैसे लोकेशन पे गए, आपको विदेश में अगर जाके बनवाना है तो अब काफ़ी पैसे लग जाएंगे। अपने इंडिया में कई सारे प्लेस हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पैसा चुकाना पड़ता है, पैसे देंगे तब इतना सब सारे काम होते हैं। उसके बाद आप अगर आप किसी एक सॉन्ग गाने के बाद उसमें आप क्या होता है, डांस सॉन्ग से सब होता है, तो जो भी इस बंदा उसमें डांस सॉन्ग करेगा उसको भी पैसा देना पड़ता है, तो सारे कुछ सिंगर का लगता है। ये बात आप समझ लीजिएगा अगर आप सिंगर बनने को सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अगर पसंद आया हो सच में तो वीडियो को जाते जाते दोस्तों इसको सब्सक्राइब करके ही जाइए।